Welcome to our channel Aryavarta classes. Today we are going to discuss about the monthly current affair जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, बिहार टीचर वैकेंसी सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे और हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पहले बैकग्राउंड समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं घटी हैं उससे इससे ये होगा कि करंट अफेयर हमें याद नहीं है, करंट अफेयर को समझना है। हम ऑप्शन वाइज में नहीं पढ़ेंगे, ए बी सी डी उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे कि हमारे दिमाग में भी करंट अफेयर है। ठीक है, जो फिल्म फेयर अवार्ड है हर साल होता है। ठीक है, इस साल कहाँ हुआ? यूएई में। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फिल्म फेयर अवार्ड है 23rd इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जिसको ऐफा बोलते हैं, वह कहाँ हुई? यूएई अबू धाबी में। बस इतना क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से और अगर बनाना चाहे तो ठीक है। बेस्ट फिल्म दृश्यम को मिला है। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिला है? शेरशाह को। ठीक है, अपनी मूवी देखी होगी, दृश्यम 2 भी देखी होगी, अच्छी मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? आर माधवन प्रोवोकेटरी नंबी इफेक्ट। ठीक है, ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन को मिला है। ठीक है, साउथ के अच्छे एक्टर में से इनका नाम आता है। ठीक है, लीडिंग एक्टर में किसको मिला? फीमेल में आलिया भट्ट को, ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेदा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें तो 2-3 बन सकते हैं। कहाँ हुआ? यूएई में। ठीक है, दूसरी क्या पूछ सकती है कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिला? शेरशाह को। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी पूछ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुआ कहाँ है। ओके, आईपीएल चलिए देखते हैं आईपीएल 2023। ठीक है, किसने जीता आईपीएल? चेन्नई सुपर किंग। ओके, 5वीं बार जीता इसने। चेन्नई सुपर किंग इक्वल द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल बाय क्लेमिंग इज 5th चैंपियनशिप। ठीक है, 5वां कौन जीता है? एक मुंबई के पास है। ठीक है, और 5 अब चेन्नई के पास हो गए, 5 अब चेन्नई के पास हो गए, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है? हाउ मेनी टीम वेयर पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल 2023। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछते हुए कभी 8 था, तो ये बीपीएससी या यूपीपीएससी पूछता है, यूपीएससी तो नहीं पूछता। ठीक है, तो 10 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इससे पहले सबसे ज़्यादा मुंबई का, तो पहला जो जीता था वो है राजस्थान रॉयल, और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? गुजरात में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, ओके, एज यू कैन सी द चैंपियन इज चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन किसके बने हैं? शुभम गिल के। ठीक है, मोस्ट मतलब ऑरेंज कैप भी शुभम गिल के पास है, पर्पल कैप किसके पास है? मोहम्मद शमी के पास। पर्पल कैप मोहम्मद शमी के पास। ऑरेंज कैप होता है मोस्ट रन के लिए। ठीक है, और पर्पल कैप होता है विकेट के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यू पार्लिया बिल्डिंग के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, तो करंट में आएगा ही ये। पार्लियामेंट बिल्डिंग से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनी है। तो प्रोजेक्ट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। काफ़ी ठीक है, इंपॉर्टेंट में रहा था, काफ़ी विवादों में रहा था, काफ़ी बिल्डिंगें टूट रही थी, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी तोड़ी गई, तो काफ़ी विवाद में था। लेकिन इसका ये जो नया बिल्डिंग बनाने का मकसद था, ये जो परिसीमन होने वाला है नया, जिसमें ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट लोकसभा और राज्यसभा की बढ़ जाएगी। ठीक है, टोटल लोकसभा की सीट हो जाएगी 888 और राज्यसभा की सीट हो जाएगी 384। और जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, उतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। तो सरकार का ये कहना है कि सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, आने वाले समय दिक्कत होगी, इसलिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत थी। ओके, चलिए उसका लाइफ स्पेन कितना होगा? 115 ईयर। ठीक है, कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग हो, ठीक है, सिविल स्ट्रक्चर हो, उसकी एक लाइफ स्पेन होती है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसके अनुसार से उसकी लाइफ स्पेन होती है। तो इसकी लाइफ स्पेन 150 मानी गई है। ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट भी है, लगभग 6 तक का ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट झेल सकता है। ठीक है, इसका शेप कैसा है? हेक्सागोनल शेप है। ओके, चलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्वेश्चन क्या हो सकता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? इंडियन पार्लियामेंट के बिल्डिंग से। किस समूह ने इसको लिया था बनाने के लिए? टाटा समूह ने। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, टाटा समूह में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज पूछ सकता है इसके आर्किटेक्ट कौन है, मतलब डिजाइनिंग किसने किया? बिमल पटेल, जो काफ़ी इंडिया के फेमस है। ठीक है, कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है? 65,000 स्क्वायर फीट में अप्रोक्सीमेटली फैला हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये मतलब हमारा संविधान है कि किस आर्टिकल में ये बताता है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, मतलब डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 79, बस याद रखिएगा, अब उतना पॉलिटी में अंदर नहीं जाना है।
क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे सिलेक्टेड। बस 79 डिस्क्राइब ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का गठन किस तरह होना चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रहनी चाहिए, ठीक है, टोटल लैंग्वेजेस कितनी है जो पार्लियामेंट में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड की गई है। देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में है ये चीज़ रखिएगा, 8 शेड्यूल में है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड उसके बैकग्राउंड से भी पूछ सकता है। ओके, जैसे पार्लियामेंट से तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग से नहीं पूछे, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो 22 शेड्यूल हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई, जो कि 8 शेड्यूल में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। As you can see, it's hexagonal in shape actually. You can see this is the old parliament building. अगर आप दिल्ली गए हो तो आपको ये दिखता है इंडिया गेट के पास। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। ओके, इसके सामने इंडिया गेट ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञानपीठ अवार्ड इम्पोर्टेंट, फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल मिलता है, ठीक है। तो इस बार जो मिला है वो मिला है एक गोवा के राइटर दामोदर मुर्जो को, ठीक है, जिन्हें 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किसको मिला है? दामोदर मुर्जो को, जो गोवा के राइटर है, ठीक है। दामोदर मुर्जो गोवन शॉर्ट स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट, क्रिटिक्स, स्क्रिप्ट राइटर इन कोंकणी। कोंकणी क्या है? गोवा की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। हैज़ बीन अवार्डेड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड एंड इंडियन हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है, मतलब लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा जो ऑनर है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है। तो गोवा के राइटर दामोदर मुर्जो को मिला है। कौन से लेखक शैली में करते हैं ये राइटिंग? ये कोंकणी में करते हैं। ओके, चलिए ये पूछ सकता है सवाल, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, डिवीजन कर लीजिएगा। अब ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड इज द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड लिटरेचर। ओके, सबसे पुराना किसके द्वारा दिया जाता है ये पूछ सकते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और इस बार किसने जीता है? ठीक है, दामोदर मुर्जो, ठीक है। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। 3 सवाल इससे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी चर्चा में रहा है नीलवंडे डैम, काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। इसका कारण ये है कि इस डैम की कंप्लीटेशन हुई। ये डैम बहुत पहले 1900 मतलब आज़ादी के बाद ही इसको सैंक्शन किया गया था, ठीक है। उस समय ये डैम का प्रोजेक्ट 8 करोड़ का ही था। अभी जो कंप्लीट हो गया है ये लगभग 51 मतलब मान लीजिए ना 5177 करोड़ में डैम कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब ये नीलवदे डैम है कहाँ? क्वेश्चन पहले ये पूछ सकता है, नीलवदे डैम करंटली न्यूज इन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये आपको याद रखना है, नीलवदे डैम जो है वो महाराष्ट्र में है। ओके, नीलवदे डैम इज ऑल्सो नॉन एज द अपर पराना डैम। परवाना इससे पता लग जाएगा कौन से रिवर पे, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। परवाना डैम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, इस तरह से घुमा के सवाल अगर पूछ सकता है नीलवटी डैम अगर ना पूछे तो, ठीक है। नीलवटी also called as the upper Parana dam in the Indian state of Maharashtra, the second largest dam on the Parana river. This dam is located near Akol, Ahmednagar district, ठीक है। बस ये लोकेशन आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो सवाल इसमें से पूछेगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की, ठीक है, परवाना डैम। ये यूपीएससी भी पूछ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, as you can see this is the dam। अब जो हर साल आता है चर्चा में इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज, मुझे बोलूँगा इसको डबल स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन में मैंने डबल स्टार लगा दिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा किसी न किसी को एग्जाम में। ओके, चलिए, पिछले साल भारत की लेखिका ने जीती थी, ठीक है, गीतांजलि श्री ने। ओके, इस बार देखिए जीता है किसने, आइए देखते हैं। पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। The International Booker Prize, formerly known as the Man Booker Prize, जो इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम। पहली बात समझिए, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होस्ट किया जाता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में किताब जीतेगी उसका अंग्रेजी अनुवाद ही अनिवार्य है। वो किसी भी भाषा में हो, चाहे वो मैथिली में हो, चाहे हिंदी में हो, या तमिल में हो, या जर्मन में हो, या फ्रेंच में हो, किसी भी भाषा में हो, उसका अंग्रेजी अनुवाद होगा
और जब वो उतनी सेल कर जाएगी, जब पॉपुलर हो जाएगी, तब उसको अवार्ड मिलेगा। अंग्रेजी अनुवाद होना उसका काफ़ी ज़रूरी है। पिछली बार गीतांजलि श्री का हिंदी था, उसका अंग्रेजी अनुवाद। और जो अंग्रेजी अनुवाद करते हैं वो इक्वल पार्टिसिपेशन होते हैं विनर में। अगर मतलब $50,000 मिलता है, तो $25,000 जो है लोकल जो उन्होंने लिखी है, जो अपने लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, और 25,000 जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उनको मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। दिस अवार्ड इज गिवन टू द एवरी 2 ईयर टू, पहले 2 साल में मिलता था, बाद में इसको 1 साल में कर दिया गया। ओके, 2000 साल के बाद क्या हो गया, 2016 के बाद इनको दिया गया एक एक साल में, ठीक है। Since 2016, the award has annually to the single book translated in English and published in the United Kingdom with an कितना प्राइज मिलता है, £50,000 फॉर विनिंग टाइटल शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। किसको किसको मिलता है, ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को ये अवार्ड में जो अवार्ड मनी होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। 2023 का किसने जीता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही है, चर्चा में रही है। टाइम सेल्टर, एक बुल्गेरियन राइटर हैं टाइम सेल्टर, ठीक है। ये बुल्गेरियन राइटर थे, तो बुल्गेरिया में थे, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट होगी, ठीक है। तो अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, एंजिला रोडेल, तो ठीक है। टाइम सेल्टर के लिए, ठीक है, जॉर्जी को भी मिलेगा और अमेरिकन राइटर एंजिला डोडेल को भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 लोगों को मिलेगा टाइम सेल्टर के लिए। पहले बुक याद कर लीजिए कौन सी है, टाइम सेल्टर, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज इज वॉन बाय टाइम सेल्टर। एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये छप गया, लिख लीजिए, ठीक है। कहाँ के राइटर है, बुल्गेरियन राइटर, ठीक है। अमेरिकन जो है एक राइटर, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। ओके, जो पिछले टाइम सेल्टर, ओके। देखिए टाइम सेल्टर थोड़ा सा बता दो। टाइम सेल्टर मतलब एक किताब है, एक साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। ये किताब जो नॉवल में ऐसा है कि वो एक डॉक्टर है, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके लिए एक क्लिनिक खोल रखा है। उस क्लिनिक में हर एक बिल्डिंग में हर एक शताब्दी का है, मतलब जब जैसे कोई बूढ़ा 70-80 साल का है, तो क्या क्या 80 साल के वाले को अलग है, 70 साल वाले को, उन्होंने क्या किया है, उसमें क्या किया है, जैसे वो पुराने समय में जाकर अपनी चीज़ों को जी सकता है वो, ठीक है। उसने अलग अलग फ्लोर बना रखा है, तो एक तरह से साइकोलॉजी है, चेंज करके उनमें खुश रहने की कोशिश कर रहा है। जो भी बीमार है, अल्जाइमर या जिन्हें मेमोरी लॉस हो चुका है, उस सारे लोगों को उसने अपनी अपनी क्लिनिक में रख रखा है। और टाइम सेल्टर बोले तो वो पुराने समय में उनको ले जाता है, ठीक है, और उन्हें उस पल को जीने जीने के लिए मजबूर करता है, या बोलता है उस पल को जीजिए। तो इससे क्या होता है, उनकी मेमोरी वापस आती है और वो ठीक होने लगते हैं। ये बाद में ये ऐसी क्लिनिक बहुत सारी आसपास इलाकों में खुलने लगती है, ठीक है। तो क्या है, एक फिक्शन मैगजीन है, फिक्शन बोले तो एक मन ग्रंथ, ओके। जीते ऑथर कौन से हैं इसके, जॉर्जी है, ठीक है। 2020 में बुल्गारियन में आई थी, फिर बाद में इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ इनको बुकर्स प्राइज मिला, ठीक है। टॉम ऑफ सैंड, सब मतलब स्टेट पीएससी से लेकर सारे एग्जाम में इन्होंने टॉम ऑफ सैंड पूछी थी, किसने लिखी थी। एथ समाधि हिंदी थी, टॉम ऑफ सैंड इसकी अंग्रेजी अनुवाद थी। गीतांजलि श्री की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी डेजी रॉकवेल की। तो गीतांजलि श्री तो पूछ रहा था, मे भी और कहीं पूछ सकता है, ठीक है। 2022 विनर गीतांजलि श्री, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ कंडक्ट होगी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। तो यूपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी स्टेट पीएससी के लिए पूछ सकता है। और एक और झारखंड के लिए न्यूज़ है, जेपीएससी के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, ठीक है, इसके तहत क्या होगा, झारखंड सरकार क्या करेगी, 25 किलोमीटर तक जो जहाँ तक रोड अच्छी नहीं है वहाँ तक के लिए स्पेशल फ्री में ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाने के लिए फ्री में क्या करेगी, व्हीकल प्रोवाइड करेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, अंडर दिस स्कीम झारखंड गवर्नमेंट रन व्हीकल इन सच एरिया पीपल हैव टू गो टू द ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एटलीस्ट 25 किलोमीटर टू कैच देयर व्हीकल। द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड ऑन द फुट। 25 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता था। मतलब रोड नेटवर्क जो है अभी भी इससे पता लग रहा है झारखंड की अच्छी नहीं है, तो राज्य सरकार को इस पर काम करना होगा। ग्रामीण गाड़ी योजना से ज़्यादा दिन तक काम चलने वाला है नहीं। चलिए G7 चर्चा में रहा है, G7 की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे G7 में, ठीक है, एज अ गेस्ट गए थे, क्योंकि G7 का पार्टनर भारत नहीं है, तो एज ए गेस्ट इन्वाइट किया था जापान के प्रधानमंत्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले G7 को देखते हैं।
पहले G7 का कहाँ पे, G7 में जर्मनी था, G8 था। ओके, जर्मनी, सॉरी रशिया था, रशिया, रियली सॉरी। ठीक है, 2014 के बाद ये एग्जिट हो गया, क्रीमिया, यूक्रेन, जो भी सारी जी घटनाएं उसके बाद एग्जिट हो गया। ठीक है, उनको निकाल दिया गया। चलिए पहले G7 देखते हैं। G7 है क्या, ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं इसको, और शॉर्ट फॉर्म में G7 बोलते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे मजबूत संगठन में से एक है। ओके, इसका कारण यह है कि अभी तो थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि G7 जो है ना, एक समय वर्ल्ड की 50% से बड़ी इकोनॉमी जो थी वो G7 की कंट्रियों के पास थी। ओके, तो इसलिए G7 को सबसे बड़ा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। अब 40% के लगभग होगी, तो घट गई है, क्योंकि इंडिया ऐसे इमर्जिंग कंट्री इसको क्या कर रहे हैं, अब कंपटीशन में आ गए। ओके, चलिए, द ग्रुप ऑफ 7 इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन इज नॉट। ठीक है, चलिए कौन कौन से कंट्री है इसमें, चलिए पहले हम कंट्री याद करते हैं। कंट्री कैसे याद करते हैं, चलिए सबसे पहले हम करते हैं नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्री हो जाएगी। चलिए, कनाडा, यूएसए। ठीक है, कनाडा, यूएसए हो जाएगी। उसके बाद यूरोप में चलते हैं। यूरोप की कौन कौन सी कंट्रियाँ हो जाएगी, फ्रांस। ठीक है, उसके पास में है जर्मनी। ठीक है, उसके नीचे इटली। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम तो हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और कंट्री बन जाएगी एशियन कंट्री, वही जापान। तो कौन कौन सी कंट्री हो गई, यूएसए, कनाडा, उसके बाद यूरोप में हम आएंगे तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान। याद हो गया। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्री होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। कनाडा लास्ट में जुटा था। ओके, सबसे लास्ट में जुटने वाला यही है। और यूरोप में हो जाएगी फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तीनों समझ लीजिए यूरोप की सबसे ताकतवर नेशन में से और सबसे बड़ी इकोनॉमी में से है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ओके, जापान, एशिया की कंट्री। तो हो गए G7 की 7 कंट्री। आपको याद रखना, ये पूछेगा ही पूछेगा, किसी न किसी सवाल में पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द G7, या G7 में से कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में पूछते हैं। ठीक है, अभी 49th वाला कहाँ हुआ, चलिए तो आपको पता 49 समिट जो काफ़ी चर्चा में हुई थी, ये हुई थी हिरोशिमा सिटी ऑफ, ठीक है, G7 की मीटिंग हुई थी जापान में, हिरोशिमा, जापान में। बस इतना याद रखिए कि G7 की मीटिंग जापान में हुई थी। ओके, और G7 की जो कंट्रियां हैं उनका नाम याद रखिए। ठीक है, और देखिए जी, और क्वाड भी मीटिंग होने के लिए होने वाली थी, तो क्वाड की भी मीटिंग यहीं हो गई, लेकिन क्वाड की मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, तो बाद में बाइडन ने बोला नहीं हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, चलिए यहीं करवा दें। ठीक है, तो इंडिया क्या था, इन्वाइटेड था, इन्वाइटेड गेस्ट पार्टनर होते हैं। इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इन्वाइटेड कंट्री पूछ सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वाइटेड कंट्री इन G7 हेल्ड रिसेंटली इन जापान, हिरोशिमा। ठीक है, तो कौन कौन से इन्वाइटेड पार्टनर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रोमन्स, कुक आइलैंड्स, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया को सब जानता है। ठीक है, 2 कंट्री है जो जोग्राफिकल लोकेशन में शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कोमोरोस, ठीक है, ये पूछ सकता है इसकी लोकेशन, क्योंकि न्यूज़ में है, इन्वाइटिंग कंट्री है। तो कोमोरोस जो है वो साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पर बसा हुआ है। कहाँ पर, मोजाम्बिक चैनल पे। मोजाम्बिक चैनल आप देख रहे हैं, मेडागास्कर के पास है। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसका लोकेशन भी तो कॉमन कहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, और कुक आइलैंड कहाँ पर है, कुक आइलैंड जो है आपका, कुक आइलैंड जो है वो आपका है साउथ पैसिफिक में। कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशन में। ओके, तो कोमोरोस और कुक आइलैंड ये दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, लोकेशन एक बार पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो मैंने बता दिया है ये अफ्रीकन में है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन, साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन में और मोजाम्बिक चैनल के पास है,
और कुक आइलैंड जो है साउथ पैसिफिक ओशन में इसका लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहाँ होने वाला है? इटली में। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? ये क्वेश्चन भी बनता ही बनता है। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? इटली में। चलिए 2024 वाला ये क्वेश्चन जो है ये डबल स्टार है, मतलब पूछेगा ही पूछेगा। इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एट द ग्रुप ऑफ G7 समिट इन हिरोशिमा अनाउंस्ड द नेक्स्ट ईयर इवेंट विल बी हेल्ड इन इटली। पूछ लिया 2024 में, ठीक है। 2023 वाला हो गया जापान में, 2024 वाला हो गया आपका इटली में। तो सवाल पूछ सकता है 23 कहाँ हुआ और 24 कहाँ होने वाला है? G7 के कंट्री कौन है? G7 के क्या है? इन्वाइटेड पार्टनर कौन है? इन्वाइटेड कंट्रीज कौन कौन से हैं? ओके चलिए आप देख सकते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड, ठीक है, पहले क्वाड को समझिए, ठीक है। क्वाड की मीटिंग अभी 2-3 बार हुई है। 2021 में पहली बार हुई थी, ठीक है। क्वाड की मीटिंग ये बहुत दिन से बनाया गया था। क्वाड जो है एक तरह से क्यों बनाया गया है, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, उसमें चाइना का दबदबा को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बनाया गया था। इसमें 4 कंट्रियाँ। चलिए हम एक बार देख लेते हैं सही से, एक बार इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा भी जल्दी से। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का जो है जो QSD बोलते हैं, कॉमनली नोन एज क्वाड, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट दैट इज मेंटेन बाय द टॉक बिटवीन द मेंबर कंट्री, ठीक है। 2007 में जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इसका सपोर्ट किया था कि ऐसे बनाना चाहिए। किसके कारण? ठीक है, और उस समय मनमोहन सिंह ने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया था। और US के जो वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनरी, उन्होंने बोला था कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा को हम एक तरह से काउंटर पार्ट कर सके, ठीक है। और क्वाड को लेकर ही आपका हमेशा होता है मालाबार एक्सरसाइज, जो 4 देशों के बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में होती है, ठीक है, चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, ठीक है। क्या था ये? रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज चाइनीज इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। ओके, क्वाड समिट अभी क्या हुआ? क्वाड होना था ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई में होनी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट मीट इन द थर्ड इन द पर्सन क्वाड समिट। थर्ड इन द पर्सन बोले तो ये तीसरी बार हुआ है, ठीक है, मीटिंग। 2021 में पहली बार हुआ, ठीक है, 2022 में हुआ, 2023 में। इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है क्वाड का, ठीक है, ये बात ध्यान, ये पूछ सकता है क्वाड इज हेड क्वार्टर इन हिरोशिमा, क्वाड इज हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन, तो ऐसा है, इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, ठीक है। दिस समिट was hosted by Prime Minister Albanese and sideline of ongoing G summit on summit in Hiroshima। तो ठीक है, G7 की जो समिट हुई थी उसी के साथ इस चीज़ को भी करा दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, बाद में बोली कि नहीं हम जापान में कर लेंगे। क्वाड से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले ये समझिए। क्वाड जो है 2007 में इनिशिएट किया गया, 2021 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, 2022 में मीटिंग हुई, 2023 में कहाँ मीटिंग हुई? 2023 में जो मीटिंग हुई है वो हुई है जापान में, ठीक है। क्वाड के 4 कंट्री हैं। सबसे पहले साउथ चाइना सी आप समझिएगा, ठीक है। साउथ चाइना सी के आसपास की 2 कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर यहाँ हमारा इंडिया, ठीक है, और एक यूनाइटेड स्टेट। ये 4 कंट्री ने बनाई है क्वाड नेशन, ठीक। अगला जो क्वाड होने वाला है इंडिया में होने वाला है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। डबल स्टार मतलब ये क्वेश्चन छप गया। इंडिया टू होस्ट नेक्स्ट क्वाड समिट, PM नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द नेक्स्ट क्वाड लीडर मीटिंग वुड बी हेल्ड इन इंडिया इन 2024। तो 2024 में ये नेक्स्ट क्वाड समिट होगा भारत में। 23 वाला जापान में, 24 वाला इंडिया में, एंड इंडिया विल बी द लीडर इन द क्वाड नेक्स्ट, ठीक है। इंडिया एक बार देख लीजिए, याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, जापान, ठीक है, ये जैक यूनियन वाला फ्लैग किसका है ये पूछ चुका है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग मिलता जुलता है, ये चीज़ को देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ओके। चलिए कोऑर्डिनेशन हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी नरेंद्र मोदी ने एक स्टैचू महात्मा गांधी का अनावरण किया है, कहाँ किया है? जापान में, हिरोशिमा।
चलिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे यूनाइटेड यूएनओ में हुआ था तो वो क्वेश्चन भी बना था। तो इस साइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज़ द जॉब इन्विटेशन फुको किमेदा ने बनाया था, किसीदा ने बुलाया था इनको, जिससे मैंने अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी हिरोशिमा। महात्मा गांधी ठीक है, ये सिंबल ऑफ पीस भी है, ठीक है, शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, तो इसलिए उनका वहाँ एक स्टैचू बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ है, हिरोशिमा में हुआ था, इनकी स्टैचू लगाई गई थी। ओके, एज यू कैन सी जापान के प्रधानमंत्री फूमिको किशिदा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हैरिस पार्क काफ़ी न्यूज़ में आया था अभी। अब ऑस्ट्रेलिया तो जाना था, प्लान तो बना हुआ ही था कि ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना है, ठीक है। क्वाड की मीटिंग होनी थी तो प्लान था, तो बोले चलो ऑस्ट्रेलिया तो जाना है तो चले जाओ। ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने एनआरआई से मीटिंग की, काफ़ी अच्छे काफ़ी मीटिंग की, लोग से मिले, एनआरआई से मिले, उनका अच्छा अभिवादन हुआ। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एक तोहफा में क्या दिया, इंडियन को दिया हैरिस पार्क। हैरिस पार्क क्या है, पहले हैरिस पार्क पूछ लेगा। हैरिस पार्क रिसेंटली न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो आंसर आपको मारना होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हैरिस पार्क क्या है, एक तरह से लिटिल इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वहाँ इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ इंडियन कुजीन मिलेंगे, इंडियन फूड मिलेंगे, इंडियन मतलब क्या, इंडिया के सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, सारी चीज़ें, मतलब इंडियन कल्चर काफ़ी रूप से बना हुआ, मतलब एक तरह से इंडियन का एक तरह से सोसाइटी पूरी तरह से वहाँ बसी हुई है हैरिस पार्क को। तो वहाँ पे लिटिल इंडिया भी बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या बनने वाला है, लिटिल इंडिया गेटवे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट अटोनी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी लिटिल इंडिया गेटवे टू बी बिल्ड इन हैरिस पार्क। ओके, सिडनी में। कहाँ पर है लिटिल इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है ब्रिस्बेन, कैनवेरा, ठीक है, मेलबोर्न। ये कहाँ पर है लिटिल इंडिया, सिडनी में। अगर अंदर गया क्वेश्चन के तो पूछ सकता है सिडनी में। ओके, चलिए हैरिस पार्क। अब देखिए उसके बाद पपुआ न्यू गिनी के भी जो थे हाईएस्ट ऑनर, वो भी उन्हें पपुआ न्यू गिनी और फिजी का उनको भी हाईएस्ट ऑनर मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान पड़ेगी, ये पूछ सकता है, ये भी डबल मार्क में मान लीजिए। पुराना क्वेश्चन भी है ये हैरिस पार्क, ये भी डबल मार्क है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पपुआ न्यू गिनी एंड फिजी and predicted acknowledgement of non-resistant into two Pacific island nation during his maiden visit to Papua New Guinea, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है, इसके ऊपर टॉरेस स्टेट हुआ, और यहाँ पर है पपुआ न्यू गिनी, छोटा सा आइलैंड कंट्री, ठीक है, टॉरेस। चलिए अवार्ड का क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ लोगोहू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पूछ सकता है किस कंट्री ने दिया है, क्वेश्चन पपुआ न्यू गिनी एंड फिजी ने। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। पपुआ न्यू गिनी ने दिया है हाईएस्ट ऑर्डर जो उसके कंट्री का है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, याद रखना आपको किसने दिया, पपुआ न्यू गिनी। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए एज यू कैन सी ये मिलिट्री के हेड है पपुआ न्यू गिनी के, इन्होंने हाईएस्ट ऑर्डर सिविलियन अवार्ड जो है दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जो है हाई कोर्ट बाय एरिया कहाँ की हो गई है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। ऑन वेडनेसडे May 24 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द न्यू झारखंड हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, द कंट्री बिगेस्ट टर्म इन एरिया। कहाँ की आप पूछ सकता है, झारखंड पीएससी में तो पूछ सकता है, लेकिन बाकी सही पूछ सकता है। भारत की सबसे बड़ी जो हाई कोर्ट है क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा हो जाएगा झारखंड हाई कोर्ट। ओके, ठीक है। अभी एरावत काफ़ी न्यूज़ में रहा, चर्चा में, ठीक है। एरावत है क्या, एरावत है AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर, सीडेक पुणे ने इसको बनाया है। ओके, चलिए पूछ सकता है एरावत है क्या, एरावत ये AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में 75th पोजीशन पाया है। तो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए, ठीक है। द AI सुपर कंप्यूटर एरावत इज सिचुएटेड एट सीडेक पुणे अचीव्ड इम्प्रेसिव ग्लोबल रैंकिंग 75th, 500, ठीक है।
अब ये क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर होती है उसमें एक यूनिट होती है जिससे मापते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, व्हाट द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन की, ठीक है। इसे पेटा फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। तो एरावत का पेटा फ्लॉप कितना है, 210 एआई से 410 तक। इसका मतलब होता है ना कि वो क्या कर सकता है ना, वो 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। ये बताता है पेटा फ्लॉप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 200 पेटा फ्लॉप है इसका, ठीक है। 200 पेटा फ्लॉप का मतलब होता है विच मीन्स दैट इट कैन कंप्लीट 200 मिलियन कैलकुलेशन इन अ सिंगल सेकेंड, ओके। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पेटा फ्लॉप किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर के एआई के, या कंप्यूटर से डायरेक्ट पूछ लीजिए कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ओके। एआई, चलिए। हिरावत रैंक, ये पूछ सकता रैंक कौन सा है, 75। पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एरावत है क्या, एरावत क्या है, सुपर कंप्यूटर एआई बेस्ड। चलिए, अब दो नियुक्तियां देख लेते हैं कुछ जो अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। एलआईसी के चेयरमैन पहला समझ लीजिए सिद्धार्थ मोहंती। ये पूछता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है पीएसयूज इनकी पूछता है, ठीक है। विक्की के पूछ लिया, ये भी पूछता है ये। और सीबीआई का डायरेक्टर कौन बने हैं, परवीन सूद। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती, और जो हमारे सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं परवीन सूद, ओके। ट्विटर के जो सीईओ है वो पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है ट्विटर, लिंडा याकोनिगा। ये पहले भी बहुत बड़ी कंपनी में थी, एड एजेंसी में थी, ठीक है। जो है एनबीसी यूनिवर्सल, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एड एजेंसी में से एक है, ठीक है। उनका पोस्ट छोड़ के यहाँ के ट्विटर के सीईओ के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ओके। तो सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन, सीनियर आईपीएस ऑफिसर परवीन सूद सीबीआई के न्यू डायरेक्टर बने हैं, और लिंडा याकानोनिको कहाँ की बनी है, ट्विटर की सीईओ। चलिए, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, देखते हैं। किरेन रिजिजू जो थे, क्या मतलब लॉ मिनिस्टर जो थे, उनको हटाया गया, उनके जगह बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी मिनिस्ट्री में कुछ रिसफल होता है तो अर्जुन राम मेघवाल बने गए न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के अभी न्यू लॉ मिनिस्टर कौन से है, अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू को क्या मिला है, अर्थ साइंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका बिहार शिक्षा बोर्ड में शिक्षक भर्ती में पूछ सकता है। चलिए, अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। समुद्र शक्ति जो होती है हमेशा किसके किसके बीच होती है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है। तो आपको याद रखना है, अब कहाँ हुआ है कंडक्ट, साउथ चाइना सी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुद्र शक्ति का कहाँ हुआ है, साउथ चाइना सी में हुआ है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, ओके। एक क्वेश्चन ये बनता है, ये पूछेगा, ठीक है, ओके। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर क्या है, इंडिया और यूके का क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ओके। एक और न्यूज में सितवे प्रोजेक्ट, बहुत दिन से न्यूज में, यूपीएससी में तो काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सितवे प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, पहले ये सर, सितवे प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है वह है म्यांमार में। पहली बात समझिए, सितवे जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है म्यांमार में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। सितवे प्रोजेक्ट बनाने के पीछे मकसद है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इंडिया को जो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, यहाँ पर इसको हम चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो है जो चौड़ाई है ये काफ़ी कम हो जा रही है। तो बाद एक वह किसी कारणवश अगर वार के समय में कोई घटना हो जाए या रोड ब्लॉक हो जाए तो भारत किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में अपनी सप्लाई या मिलिट्री को भेज सकता है। तो उस वो भी एक कारण है सितवे प्रोजेक्ट बनाने का। बाकी तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो तो है ही, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है कोलकाता में, जिनका रीनेम किया गया है, और वहाँ से पहली शिपमेंट गई है, कहाँ गई है, कहाँ गई है, सितवे। और सितवे से होके पिलाटवा से लेके ये एजवाल पहुँचने वाली है, ठीक है। तो इंडिया पहुँच गई। तो एक तरह से इनका ट्रेड रूट है, भारत में एक तरह से घूम के आने का एक ट्रेड रूट है वैसी। तो सितवे प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ये किसके तहत है,
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पूछ सकता है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ये पोर्ट से रिलेटेड है। वो कौन सा पोर्ट? सितवे प्रोजेक्ट, जो कि सिचुएटेड है म्यांमार में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सितवे प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? म्यांमार में, ठीक है। और किस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ये भी पोर्ट से है, सितवे प्रोजेक्ट्स। ओके, चलिए। एक बुलंद भारत एक्सरसाइज हुआ था। तो ये इंडियन जो है, जो चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। बस ये रखिएगा, हुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, बुलंद भारत। बस ये पूछ सकता है। एल्टीट्यूड, द इंडियन रिसेंटली कंडक्टेड डिविजनल लीगल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। बस ये बुलंद भारत जो हुआ है, ज़्यादा जानने के आंध्र प्रदेश। उतना करंट अफेयर में इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब एशियान की जो समिट होती है, एशियान की समिट पहली बात समझिए 2 बार होती है एक ही जगह पे। क्या है? बायनुअल, मतलब जहाँ होगी वो 6-6 महीने में, वहीं पर उसी साल 2 बार होती है वो, ठीक। बायनुअल होती है, ये पूछ सकता है। एनुअल होता है या बायनुअल? तो बायनुअल होता है, ठीक है। एशियान 2023 वो देखते हैं। चलिए, द एशियान समिट इज ए बायलैंग्वेज मीटिंग हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, in relation to economic, political, security and social डेवलपमेंट इन साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एशियान, ओके, जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक। बस ये समझ लीजिए ये। चलिए, एशियान की कंट्री अब याद करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा पूछता है। अब जैसे आप मैप में देख सकते हैं, आपको याद रहे नहीं, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको याद करने का। पहले बात, एशियान जो है ना, साउथ चाइना सी की जितनी कंट्रियाँ हैं लगभग सारी है इसमें। साउथ चाइना सी आप देख रहे हैं, ठीक है। जापान इसमें नहीं है, बस इस चीज़ का याद रखना है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अपने इंडिया के साइड से चलते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। 4 कंट्री तो हो गई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और आपका थाईलैंड, ओके। 4 कंट्रियाँ हो गई, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कंट्रियाँ बच गई देखे? ब्रुनेई, आपने देख रहा ब्रुनेई यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर, एज यू कैन सी सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद वियतनाम, वियतनाम तो आपको पता ही है। चलिए चलिए हम चलते हैं आगे। दिस इज द वियतनाम। इसमें कौन कौन सी कंट्री है? पहली बात तो यहाँ पे आप इस कंट्री को याद रखिए, कौन कौन 4 कंट्री तो यहाँ पे हो गई, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसके अलावा कौन है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर एंड फिलीपींस। चलिए, अगला चलिए, ये छोड़िए। किक्ड ऑफ द एशियन ईपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ, इनका जो थीम है वो है ईपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ, इनका थीम है, ठीक है। इंडोनेशिया में हुआ, बस याद रखिएगा कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। 42nd जो हुआ है एशियान समिट, इंडोनेशिया में हुआ है, ये पूछ सकता है, ओके। चलिए, एक और न्यूज़ में है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार है, मतलब सब चल सकते हैं। तो चलने का अधिकार के तहत फुटपाथ होनी चाहिए, साइकिलिंग पाथ होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने लागू किया राइट टू पाथ, और इसको लेके इन्होंने एक गजेटेड भी राज्य सरकार को भेजा है कि चलिए आप इस चीज़ों को वो कीजिए, ठीक है। पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इन्फोर्स राइट टू वॉक टू मेकिंग मैंडेटरी। रोड ओनिंग एजेंसी NHAI को ही नोटिस भेजा है। फुटपाथ दीजिए, साइकिल ट्रैक दीजिए, ये सारी चीज़ें हमको दीजिए, ओके। पंजाब सरकार ने राइट टू वॉक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच स्टेट हैज लॉन्च राइट टू वॉक? तो पंजाब, ठीक है। एक ग्लोरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर हर साल होता है, इस साल का जो विनर है लियोन मेसी, बस इतना ही याद रखिए इसमें। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर होता है, स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा अवार्ड में से एक है, तो लियोन मेसी को मिला है, ठीक है। क्यों मिला है? अभी वर्ल्ड कप जीता था, तो उससे रिलेटेड तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लियोन मेसी हु लेड अर्जेंटीना टू द वर्ल्ड कप 2022 में, बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन, ठीक है। चलिए, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस याद रखिए 2023 के जो विनर है वो लियोनेल मेसी है। 2023 के लॉरेंस
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। चलिए एस भी बच गया, इसको भी देख लेते हैं। एस जो है क्या ना, पहले एस को समझिए क्या है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान दो लेटेस्ट कंट्री हैं तो ज्वाइन किए हैं एस को। ओके, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक है एशिया एशिया यूरोप का मिक्स है ना ये, इसे यूरेशियन बोलते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि 60% पॉपुलेशन जो है वो एस की जो मेंबर कंट्री है उनके पास है, ठीक है। 40% एरिया, सॉरी 60% एरिया कवर करते हैं, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं, और 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। 60% एरिया कवर कर रहे हैं एस की जो मेंबर कंट्री है, 40% पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं, और 20% ग्लोबल जीडीपी। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। G7 के टक्कर के ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अब इसमें मेंबर स्टेट कौन सी है, तो एस सी संघाई कॉर्पोरेशन है, तो पहला बात चाइना तो हो गए, ठीक है। कजाकिस्तान है, सिल्क रूट से रिलेटेड ये एक तरह से देखा जाए तो वो सारी कंट्रियाँ, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान 2015 में ज्वाइन किए, इन्होंने दिया था कि हमें इसमें आना है, 2017 में इन्होंने मिल गया। और ईरान और बेलारूस दो कंट्रियां जो आने वाले समय में हो सकती है मे बी एस को। तो याद रखिए चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आपको याद है, और रसिया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री है, इस पर पूछ सकते हैं एस की कौन कौन सी कंट्री नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दो हैं। कजाकिस्तान किर्गिस्तान में कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों है इसमें, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो चार तान है इसमें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चार तो ये हो गए। उसके बाद चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिनिस्टर नॉट दैट ट्यूसडे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर 20। अब ये क्या होने वाला है एस की मीटिंग, ये इंडिया में होने वाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनेगा, ठीक है। एस की मीटिंग वर्चुअली होने वाली है, कहाँ होने वाली है, इंडिया में। एस की मीटिंग होने वाली है इंडिया में, इससे पहले भी एक बार हुई है, फिर से इंडिया में 2021 या 22 में हुई है, इंडिया में हुई है। और 2024 का जो होने वाला है वो अस्थाना में है। ओके, चलिए उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी आपको कंट्रियों को याद रखना पड़ेगा, अस्थाना में होने वाली है। चलिए तो आपका ये सारा, ये ऑपरेशन करुणा, ये ऑपरेशन करुणा जो हुई थी ना, जो साइक्लोन मोका आया था ना, उससे रिलेटेड थी। साइक्लोन मोका को लेकर भारत ने ऑपरेशन करुणा निकाली थी हेल्प के लिए, बहुत सारी मैन पावर भेजी थी, फूड सप्लाई भेजी थी, ठीक है। तो ऑपरेशन साइक्लोन मोका से रिलेटेड ऑपरेशन करुणा है, ठीक है। और ये अजय बग्गा काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड, तो याद रखिएगा 14 प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गए अजय बग्गा, ठीक है। इन कितने साल की कार्यकाल होगी इनकी, 5 साल की। वर्ल्ड बैंक है क्या, वर्ल्ड बैंक इज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, तो पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग कैपिटल प्रोजेक्ट। मतलब एक वर्ल्ड बैंक क्या करती है, जो भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको हेल्प के लिए। तो वर्ल्ड बैंक बहुत सारी प्रोजेक्ट दुनिया भर में चलाती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पूछ सकता है ना, वर्ल्ड बैंक कब बनाया, तो 1944 में। ओके, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। मेंबर टोटल कंट्री कितने हैं इसका, 189 कंट्री हैं। अजय बग्गा इसके प्रेसिडेंट है, ये पूछ सकता है। अंशुला कांत, ये है क्या है ना, ये भी पूछ सकता है, एमडी एंड सीईओ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक और क्वेश्चन। चैट जीपीटी जो न्यूज़ में रहा है, चैट जीपीटी ये क्या है, एक तरह से एआई। चैट जीपीटी है किसका, ओपन एआई, पूछ सकता है चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया, ओपन एआई ने, यूएस की कंपनी है। और एक और आया आपका नया, उसका नाम है जीजा चैट, वो है रशिया की किसी कंपनी में। ये तो ओपन एआई है, ये सब यूज कर, लेकिन जो जीगा चैट है जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया, ये अभी टोटल पब्लिकली नहीं किया है, कुछ लोग ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी और जीगा चैट क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये क्या है, तरह से एक सॉफ्टवेयर है, समझ लीजिए। ओके, तो ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन एआई एक कंपनी है जिसके द्वारा, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक और किंग्स चार्ल्स थ्री का कोरोनेशन हुआ, ठीक है। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब, इससे रिलेटेड बस याद रखिए। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब किससे रिलेटेड है? किंग्स चार्ल्स थ्री के रिलेटेड है, ठीक है। एलिजाबेथ के डेथ के बाद, ठीक है, चार्ल्स थ्री को वहाँ के ताजपोशी दी गई, ठीक है। वेस्टमिंस्टर अभी में इनका ये हुआ, जो ताजपोशी बोलते हैं इनकी जो है, काफ़ी खर्च होता है इनमें, ठीक है। 74 साल के हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट मतलब वहाँ के राजा बनने वाले इन्हीं के पास रिकॉर्ड है, चार्ल्स थ्री के पास। चलिए, अब पुलित्जर प्राइज, ठीक है, ये भी पूछता है कभी कभी। इस बार का जो पुलित्जर प्राइज वो मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को, यूक्रेन वार में करने के लिए, क्या रिपोर्टिंग करने के लिए। बस याद रखिएगा इस बार किसको मिला है पुलित्जर प्राइज 2023। ये क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी अवार्ड में से एक है। द पुलित्जर प्राइज अवार्ड इन्वेस्टेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, किसके दिया दिया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्यों किया दिया जाता है? जर्नलिज्म के फील्ड में एक तरह से। अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कम्बिनेशन विद इन यूनाइटेड स्टेट, ये सबको मिलता है। तो इस बार जो है रिपोर्टिंग के फील्ड में मिली है। बहुत सारी इसमें कैटेगरी है, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्टिंग का बता दूँ कि पूछ सकता है, ये पूछता है बस इतना। न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक किताब आई है जो कि काफ़ी चर्चा में है, कस्तूरी रे की, ठीक है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए क्या आया है? फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल। रायसेना हिल क्या? रायसेना हिल जो आपका राष्ट्रपति भवन है ना बना हुआ, एक तरह से ये रायसेना हिल पे बसा हुआ है, ओके, इसलिए इसको रायसेना हिल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर कर लिया, आईपीएल कर ली, ठीक है, इसकी चेन्नई विनर हुई, ठीक है। उसके बाद हमने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पढ़ी, बिमल पटेल जो इसके वह है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दामोदर को, ठीक है, दामोदर जी को, जो कि गोवा के हैं। नीलवल्ले डैम जो है, नीलवल्ले डैम जो कहाँ की है? वो आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है, प्राणा रिवर पे है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंटरनेशनल बुक प्राइज किसको मिला है? टाइम सेल्टर को मिला है, ठीक है, जो बुल्गेरियन राइटर है उनको मिला है, ठीक है। पुराना किसको मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था, उनके बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए, ठीक है। थर्ड खेलो इंडिया यूपी में होने वाला है, ओके। उसके बाद लिटिल इंडिया कहाँ है? हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया गेटवे बनने वाला है। हैरिस पार्क का नाम पर तो लिटिल इंडिया रखा गया, जो कि सिडनी में स्थित है। तो कहाँ है? सिडनी में। ये सवाल पूछ सकता है, ओके। और मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की है। क्वाड की मीटिंग कहाँ हुई है? ठीक है, होने वाली है 2024 इंडिया में होने वाली है क्वाड की मीटिंग, वो भी गोवा में। कहाँ पे होने वाली है? गोवा में, याद रखिएगा, ओके। कैंपेनियर ऑफ द लोहो जो मैंने बताया था, पपुआ न्यू गिनी का मिला था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। आईफा अवार्ड कहाँ? यूएई में हुआ है, ठीक है। यूएई में इसके विनर कौन है? विनर है दृश्यम 2 बेस्ट फिल्म, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिला आपको शेरशाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के विनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग, 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू पार्लिया बिल्डिंग का शेप कैसा है? ऑक्शनल हेक्सागोनल है। टोटल लोकसभा राज्यसभा की सीट कितनी हो जाएगी? 384। ये रिवीजन फास्ट में कराने से क्या हो गया कि आपके एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाए एग्जाम के समय आपको, ठीक है। आर्किटेक्चर कुछ ने बनाया? बिमल पटेल ने, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद जो संविधान का वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 79। टोटल कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल में, ठीक है। चलिए, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला 57th? वो मिला है दामोदर मोरजो को, कहाँ के हैं? गोवा के। चलिए, नीलवरी डैम कहाँ लोकेटेड है? ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए एक बार, बुकर प्राइज किसको मिला है? ठीक है, बुकर प्राइज मिला आपको जो बुल्गेरियन राइटर है जॉर्जियो को, उनको मिला है। और अमेरिकन की जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडेलो, कौन सी किताब के लिए मिला है? ठीक है, टाइम सेल्टर। और पिछले बार कौन था? टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, गीतांजलि श्री को मिला था, ठीक है। खेलो इंडिया तो बता दिया। मुख्यमंत्री गाड़ी योजना
झारखंड सरकार के द्वारा है। चलिए G7 की बता दी मैंने, कौन कंट्री, कनाडा है, ठीक है, USA है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान, इटली, ठीक है, 7 लोग। ओके, नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होने वाली है इसकी? नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इटली में, याद रखिएगा। अभी वाली मीटिंग हुई जापान में, नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इटली में। बस ये क्वाड की मीटिंग कहाँ होने वाली है? 2000 अगली वाली 2024 वाली होने वाली है इंडिया में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो मीटिंग हुई है, क्वाड की मीटिंग हुई है, वो हुई है जापान में, और नेक्स्ट मीटिंग है इंडिया में। अभी वाली हुई है जापान में, नेक्स्ट मीटिंग होगी इंडिया में। चलिए और महात्मा गांधी का स्टैचू कहाँ का अनावरण हुआ है? ठीक है, जापान में, हिरोशिमा में। सिडनी पार्क बता दिया मैंने। चलिए IS अवार्ड, झारखंड की कोर्ट सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ी। एरावत क्या है? एरावत एक AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। चलिए और सिद्धार्थ मोहंती LIC के न्यू चेयरमैन हुए, प्रवीण सूद CBI के न्यू डायरेक्टर बने, ठीक है, और ट्विटर की न्यू CEO लिंडा याकारिनो बनी, ठीक है। किरेन रिजिजू को हटाकर आपका अर्जुन राम मेघवाल को नया लॉ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। जो समुद्र शक्ति हमेशा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है, कंडक्ट कहाँ हुई है? बस याद रखिएगा, साउथ चाइना सी में, ठीक है। और जो है अजय वरियर पूछ सकता है किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया एंड यूके की मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्यूते प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? म्यांमार में है, ठीक है। ये किसके तहत आता है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के तहत आता है, ठीक है। ओके, चलिए कोलकाता से अभी स्यूते प्रोजेक्ट तक शिपमेंट गया था, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। बुलंद भारत एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। एशियन समिट कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है। चलिए इसकी कंट्री हमने याद कर ली, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। चलिए ठीक है, अगली बार कहाँ होने जो इंडोनेशिया में, इस बार तो इंडोनेशिया में हो रही है, जो नेक्स्ट होगी मतलब बैल एनुअल है ना, तो ये इंडोनेशिया में ही होगी। चलिए राइट टू वॉक किस में हुई है? पंजाब को मिला है। लोरेस्ट स्पॉट ऑफ द ईयर किसको मिला है? लियोन मसी को। चलिए SCO की मीटिंग कहाँ हुई है? SCO की मीटिंग, चलिए ये होने वाली है, SCO की मीटिंग होने वाली है इंडिया में, ठीक है, और नेक्स्ट मीटिंग होनी है अस्थाना में, ठीक है। ऑपरेशन कोरोना किस रिलेटेड है? मोका तूफान से रिलेटेड, म्यांमार में असिस्टेंस रिलेटेड है, ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के नए चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बोलिए, ठीक है, अजय बंगा। ओपन AI क्या? चैट जीपीटी किसका? ओपन AI का है, और जो जीजा चैट किसका है? ये रशिया का है। ओके, चलिए गोल्डन ऑर्ब किससे रिलेटेड है? चार्ल्स 3 के कोरोनेशन से रिलेटेड है। पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है? ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और जो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल किसने लिखा है? कस्तूरी डे से लिखा है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और कमेंट कीजिए चैनल में क्या अच्छा है, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। GS पे रिलेटेड मैं ला रहा हूँ, करंट अफेयर्स रिलेटेड ला रहा हूँ, UPSC और BPSC रिलेटेड भी वीडियो आने वाले हैं, धीरे धीरे सारे वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।